अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़े वे कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा 7 दी 26वीं इस आया पाक फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान दी जिंदगी दा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह सोने नू पहचाने और इश्क़ मौला दी नेमत हासिल करे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह इला रब्बिका मुंतहाहा। ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करना और कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म तेरी रूह के मुताबिक अमल करना। खल्क़े खुदा दा बे लौस बे गर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत भला करना। इंसानियत वास्ते सरापा ही खैर बन जाना, नफा बख्श बेज़रर बनना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गैर मशरूत ला महदूद वफादारी दा अहद पूरा करना और रोज़े लफ्ज़ जिहड़ा वादा अल्लाह सोने ना करके आया पूरा करना। और ये प्रोग्राम हासिल करने वास्ते सब तो बड़ी रुकावट जी नफ्से मारा है, क्योंकि इंसानी नफ्से मारा जड़ा है ये ओ फिरौन शैतान शद्दाद महदाद नमरूद अबू जेल और यजीद है इंसान दे अंदर जड़ा इंसानियत का भी दुश्मन है, मुस्लिम उम्मा का भी अंबिया अलैहिस्सलाम दा औलिया कराम दा और अल्लाह सोने दा और जालिम खुद अपने आप का भी दुश्मन है। तो इस वास्ते इंसान कामयाब तां ही हो सकता, अपने मकसद हयात नूं हासिल तां ही कर सकता अगर ला इलाहा ना सही नफ़ी हासिल करे तो फिर इन्हूं इल्लल्लाह दा इस बात हासिल होएगा और ला दी तौहीदी तलवार ना नफ्से मारा दी हर ख्वाहिश नूं कतल कर दे, मौत तक नफ्से मारा दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे बल्कि अपना हर अमल अल्लाह सोने की मर्जी के मुताबिक करे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला तकदीर मौला फेल इलाही बन जाए और जितने भी तबाही ज़रूरियात है वो अल्लाह सोने के हुक्म के मुताबिक पूरियां करे। यानी जिन्नियां ख्वाहिशां जिहड़ियां इंसान नूं अल्लाह सोने तो हटा देना, खालिक तो हटा के मखलूक च उलझा देना फसा देना, तौहीद तो हटा के शिरक च मुबतला कर देना। इस्लाम दी जिहड़ी रूह है हकीकी तकवे दी तो हटा के इनू बिदात दे अंदर शैतानी रस्म व रवाजा अंदर फसाद है और ये नफ्से मारा ही है जिहड़ा इंसान नू दुनिया और शैतान दे पिछे लाउंदा और तबाह बर्बाद करदा। शैतान ही इन्हूं दुनिया च फसाउंदा इस नफ्स के जरिए, लेकिन जदों ये नफ्स
अल्लाह सोहणे दे प्रोग्राम ते अमल करके ये मुतमिना बन जाता है तो फिर अल्लाह सोहना इत्ते मेहरबान हुंदा है। जदों कोई मोमन सच्चे दिल नाल अल्लाह सोहणे तौफीक तलब करदा, मदद तलब करदा, फजल तलब करदा, मेरा अल्लाह इत्ते मेहरबान हुंदा है। जदों सच्ची तौबा ता नसूह करके अल्लाह की तरफ आउंदा है तो फिर अल्लाह सोहना दी मदद करके इनू कामयाब करदा है, इनू मकसद हयात तक पहुँचाउंदा है। लेकिन नफ्से मारा इस नूं चलण नहीं दिंदा, इस राह च शैतान इनू मगर लाई रखदा। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिआ कि हज़रत अबू सईद खज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे एक बारी मैं जंगल दे विच सीगा ते मैनूं बड़ी भुख लगी ते नफ्स मैनूं कहण लगा कि अल्लाह सोहणे को रिज़क मंग ला। ते मैं उन्होंने कहा भी ये तवक्कुल दे खिलाफ है। तो नफ्स कहण लगा तो सबर ही तौफीक मंग ला। तो उस वेले अल्लाह सोहणे मैनू आगाह किया अल्लाह सोहणे मैं दस्सिया कि अल्लाह सोहना अपने दोस्तां दे करीब ही हुंदा है तो ये को कुछ मंगण की जरूरत नहीं है कि अल्लाह सोहणे नूं अपनी सारी मखलूक दे नाल ना अपने खास प्यार वाले आशिकां दी भी हर जरूरत का पता है। लेकिन नफ्स जिहड़ा आप नूं इस पासे लाउंदा रहा, आप ना लगे। इसी तरह ही आप इसे तज़किरा औली एक वाक़या लिखे, आप फरमाउंदे ने कि एक बारी मैं सफ़र विच सीगा ते एक जगह जंगल च एक खजूर का दरख्त देखा, उन्होंने खजूरां लगियां होईयां ते नफ्स मेरा बड़ा खुश होया तो मैं उसकी मुखालफत की भी तैनूं मैं खजूरां नहीं खिलाउणियां, बल्कि मैं काफले तो अलग जंगल विच ही डेरे ला ले। ते काफले वाले विच एक बंदा आया, वो लभदा लभदा मैनूं इसरार करके धक्के नाल मैनूं नाल लै गया काफले च। तो मैं उन्होंने पूछा भी तेनों किदां पता लग्या मेरा कि मैं जंगल विच है। उस शख्स ने आखिया कि गैब तो ये आवाज़ आई जिहड़ी मैं सुनी कि अल्लाह सोहणे दा एक दोस्त जिहड़ा वो रेत विच लुकिया होया, उहनूं अपने कोल लै आओ ताकि उसकी खिदमत की जाए। यानी जिहड़ा शख्स भी नफ्से मारा दे खिलाफ चलता है, जिहाद अकबर करता है तो तवक्कुल की जिंदगी गुजारता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भरोसे से जिंदगी गुजारता है, मेरा मौला उसकी हर जगह मदद फरमाउंदा है। और फिर जदों इंसान नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करता है तो फतह पा लैंदा है और फनाए नफ्स हासिल कर लैंदा, फिर इन्हूं फनाए कल्ब हासिल होंदी है। फिर कल्ब दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल करता, हकुल यकीन का कमाल हासिल करता है, फना फिर जिक्र होंदा है, सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल करता, अपने अंदर हर जुल्मत नूं कढ़दा और नूरे जिक्र इलाही, नूरे ईमान, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क़ इलाही, नूरे इरफान इलाही, नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खलक, ये सारे नूर इकट्ठे होके ये अंदरों हर जुल्मत कढ़ दिंदे ने, इनू नूरानी बना दे अंदर। ये लताइफ जिहड़े आ कल्ब रूह सिर खफी अखफा बातन दे विच परवाज करते हैं और ये रूह बातन च बातनी कचहरियों भी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बेशुमार असरार ये ते मुनकशिफ होंदे आ और सूफी हैरत ज़दा होंदा जांदा, खुदी हैरत वधदी रहिंदी है, हत्ता कि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जांदा, फिर हजूरी खुदा जल्ला शाना च हाज़री का शर्म मिलता है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा है कि हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोहणे ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शर्म बख्शिया। रब सोहणे मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मेरे तो अगर कोई करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि आजी और नदामत वाला होंदा है। इसी तरह ही फिर एक दफ़ा रब सोहणे मैनू फरमाया कि गौसे आज़म आजी जिहड़ी है ये अनवार का सर चश्मा है और खुद पसंदी जिहड़ी है ये तारीकियां दा
इस तरह फिर एक अल्लाह सोने एक बारी मैंने फरमाया क्या गौसे आजम गुनाहगारां नूं फजलो मेहरबानी दी खुशखबरी सुना दियो और मगरूरां नूं इंसाफ और बदले दी। सुभान अल्लाह, क्या सोने पैगाम अल्लाह सोने ने हजूर गौसे पाक दी मार्फत साढ़े तक पहुँचाए। यानी सारे प्रोग्राम का खुलासा है कि गुनाहगार नूं अल्लाह बहुत पसंद करता है। उस गुनाहगार नूं जिहड़ा नदामत करता है, गलती हो जाए तो शर्मिंदा होंदा है, फिर अल्लाह दे हजूर गिड़गिड़ाउंदा, माफ़ी मंगदा, तौबा करता है। यही आजी उन्होंने अनवार बख्शदी है। तो जिहड़ा आकड़ करता है, तकबर करता है, तो उन्होंने हनेरियां दे पासे लै जाती है, गुमराही दे पासे लै जाती है। तो जदों इंसान नूं अल्लाह सोहणे दे फजल ते भरोसा हुंदा है, क्योंकि अल्लाह पाक साहिब फजल अजीम है, जिते चाहता अपना फजल करता। कुरान हकीम भी रब सोहणे दस्सिया। लेकिन मगरूरां नूं अल्लाह पसंद नहीं करता, मुतकब्बरां नूं पसंद नहीं करता, जिहड़ा फिर सरेआम गुनाहां दा ऐलान करदे, नाफरमानियां दा ऐलान करदे आ। इस वास्ते उन्होंने दसता है कि तू एक दिन रोज़े हशर हिसाब तुहाडा होना है, तो तुहानूं उहदा बदला दिता जाना है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि नफ्से उमारा च निकले, ख्वाहिशात, लज्जा, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और दुनिया का शगल, तलब, मुहब्बत, रगबत इंसान नूं रब सोहणे तो दूर करते हैं। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि इस प्रोग्राम नूं हासिल करने वास्ते सही अलकीदा उलमा मशाइख को इल्म सीखे, अल्लाह वालियां को, पीर अपने पीर मुर्शिद को इस्लामी इल्म तसव्वुफ, रूहानी साइंस, इस्लामी रूहानी साइंस जिहड़ी है ये सीखे ते रूह के मुताबिक अमल करे, उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत अपने दिल के अंदर डाउनलोड करवाए। अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली, तो उन्हें ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहिदात, मुराकबात और असबाके वलायत करे, सब दुनिया तो अलग हो गए। ये बेवफा आ, अल्लाह तो गाफिल लोगों को कदे किसी वफा नहीं पाई, सोए दुखा, मुसीबत, टेंशन, परेशानियां तो किसी भी इन्हों को सुख नहीं पाया। इस वास्ते इन्हों तो परे रहना चाहिए। भला सब दा करो, लेकिन बच बच के। ये दौर ऐसा है क्योंकि बाज़ दफ़ा भला भी उल्ट पै जाता। बहरहाल इंसान नूं चाहिए कि अरूजो नज़ूल दियां कैफियत हासिल करे, अपनी रूह नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ परवाज़ कराए, अपने मुबदा तय्युन तक सैरे लल्ला करे, अगे सिफात दे अंदर सैरे फिल्ला करे और अल्लाह सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। फिर बहुक्म इलाही वापस इस दुनिया की तरफ सैरे मिन अल्लाह करे और मखलूक नूं अल्लाह की तरफ बुलाए। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान नफस से फतह पाएगा, कल्बन मखलूक तो मुंह मोड़ लेगा और कल्बन ज़ाते मौला डूबेगा, फना फिर तौहीद दा कमाल हासिल करेगा। अपने अमाल ते भरोसा ना करे, बल्कि अल्लाह सोहणे दे फजल ते भरोसा करे, खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारे और हर वेले अल्लाह सोहणे दे हुजूर मुर्दा बन के हाजिर रहे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोहबत और मय्यत गुजारे। और सच्चियाँ खानकावां जिन्नियां भी ने, अक्सरियत इस रूह तो खाली है, लेकिन बहरहाल सच्चियाँ है हले भी। सच्चियाँ खानकावां जिन्नियां भी है, ये तौहीदी इश्की मैखाने हैं। वल्ला जीना आमन व शद हुब्बन लिल्लाह दी नेमत वंडदे ने, खुदा मस्त करते ने, हुजरा दिल नूं मासवा अल्लाह तो साफ कराउंदे ने और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूरी खुदा जल्ला शान हो जान दे अदब सिखाउंदे ने, कानून सिखाउंदे ने। काफरा मुनाफिका अल्लाह के काफरा दूर रहंदे आ, क्यों कि इन्हां दा कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं, इन्हां दा कोई अमल भी अल्लाह सुनने में पसंद नहीं, बल्कि ये लोग अल्लाह पाक दे गज़ब दा शिकार है, लड़न दा शिकार है। इंसान को चाहिए अपने अंदर इखलाक इलाही पैदा करे और दुनिया च भी
इखलाक दी नेमत नूं आम करे। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू अल्लाह सोहने इखलाक दी तकमील वास्ते भेजिया ते अफाले कायनात दी हर लहर दे अंदर अफाले खुदाबंदी नूं समझे। अपने वक्त वजूद ये सारी खलक मासवा अल्लाह तो गैब हो गए कलबर ज़ाते मौला च दुबारे हर वेले, क्योंकि इंसान जिहड़ा हासिल कायनात है, खुलासा कायनात है, तेनू चाहिए बशरीयत हिजाब दूर कर दे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक जाना, अपने मकसद हयात नूं हासिल करना, अपने इरादे खाश अपनी मुराद मर्जियां नूं फानी कर दे हमेशा वास्ते। अपने कल दिल दा किबला अल्लाह सोहणे दी ज़ात बना लवे। घट सौण, बोलन, चलन, मिलन, सौण दी आदत बनाए, क्योंकि ये नाल इंसान दे अंदर लताफत पैदा होंदी है, जुल्मत खत्म होंदी है, नूरानीयत पैदा होंदी है, अंदर रोशन होंदा है। और दिल दी अपने ज़हन दी अपनी नज़र दी अपने हवास दी कड़ी निगरानी करे कि मासवा अल्लाह तरफ रगबत ना करे, क्योंकि दिल जड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी निगाह हर वेल दिल ते उत्ते रहिंदी है। दिल जड़ा निगाह मौला दा मुकाम है। अल्लाह सोहना सूरतां नूं दिलां नूं देखदा है, इहदे अंदर की इरादे की प्रोग्राम है, तो सब कुछ अपने मौला ते कुर्बान करके राहे मौला दा मुसाफिर बन जाए। अपनी गर्ज, मुफाद, मर्जी, इरादे, इख्तियार, खाश नूं अपने अल्लाह ते कुर्बान कर दे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, और कल्बर ज़ाते मौला च डुबा रहे। रिया, नफाक, लालच, खुद गर्जी, मतलब परस्ती और अल्लाह की नाफरमानियां चो निकल के अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक कर ले, और आती अल्लाह आती रसूल दी चलती फिरदी अमली तफसीर बन जाए, ताकि रूहानी महराज हासिल कर सके। अपने अंदर हर तरह का शक नूं रफा करे। इस वास्ते कुरान ने पाक सब तो पहला जब जिक्र किया अल्लाह ने ला रैब फी शक, ये बुनियाद है। यकीन हासिल करे, हकुल यकीन का कमाल हासिल करे अल्लाह सोहणे दे होण दा, अल्लाह सोहणे दे प्रोग्राम ते, और उत्ते अमल करके रब सोहणे दी बारगाह तक जाण वास्ते पूरा पूरा यकीन हासिल करे। तो फिर ये उत्ते अफाली सिफाती और तजलियाती अनवार तजलियात बरसन के जिहड़ा इहदा अंदर जज़ब करेगा। जिस तरह फुल के अंदर खुशबू जज़ब हो जाती है, लोहे के अंदर अग सिरात कर जाती है, फिर ये अंदर हर किस्म की जुल्माती लहर निकलेगी, फिर ये दिल तलाशी मौला च निकलेगा, राहे मौला का मुसाफिर बन जाएगा। ये अंदर फिर दर्दमंदी पैदा हो जाएगी, जिदे बारे शायर ने आख्या था कि मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा खास करम है जिन्हों दर्द की नेमत अता फरमा दे, तो अपनी जिंदगी जड़ी सरफरोशाना कर लवे, बुत फरोशी चो निकल जाए, शिरकिया प्रोग्राम चो निकल जाए, तो सच्चा रूहानी डॉक्टर बने और कुरान सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करे। अपनी रूह नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ परवाज़ के पासे लाए, जिस मकसद वास्ते पैदा किया। लेकिन तां ही वो अगर इंसान नफस के खिलाफ जहाद अकबर करेगा, नफस की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करेगा, अल्लाह सुन दे हर प्रोग्राम ते अमल करेगा, कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा और सच्चा सूफी बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बातिल कुफ्ता के खिलाफ शीशा पलाई दीवार बन जाएगा, नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। फरिश्ते दी हर वक्त हिफाजत करनगे, अल्लाह सोहणे दी हर मैदान च मदद हासिल होएगी। और यही लोग है जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था? जोर हैदर, फ़क्र बूज़र और सिद्द के सुलेमान ने। क्योंकि कुरान सुन्नत तो इन्होंने नेमत हासिल हो सके हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरबियत और तवज्जुआत आप इन्होंने लोगों को मिल चुकी सी, जिहदे नाल इन्होंने तारीख का रुख मोड़ता सीगा। इकबाल तां ही फरमाते ने, बड़ी प्यारी गल, इकबाल फरमाते बुताने रंगो खूं को तोड़ मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी।
यानी मिलत वाहिदा का जो सबक कुरान करीम रब सोने दसिया वाह तासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू कि फिरके होने तो मुंतशिर होने तो मना किया, बल्कि एक मिलत उम्मत वाहिदा बनने की तालीम दी है। और इस वास्ते शैतानी और दजाली कुवतां सानू पारा पारा करते रहे। साढ़े नज़दीक के ज़माने खिलाफत उस्मानिया ने तोड़िया ते टुकड़े टुकड़े किया, साढ़े अंदर रंग नस्ल दे बुत जिहड़े पैदा किए, इलाके दे बुत पैदा किए और एजेंट लभे अरबां चों टुकड़े टुकड़े करके अरब रियासतां बनाई। अज उन्होंने फैंटी लाउण डए ने, हुण चीका मारते हैं क्योंकि सदा तो भुगनी है जिन्हें उम्मत वाहिदा नुकसान दिता। लेकिन ये नेमत ता ही होनी है। इकबाल फरमांदे सबक फिर पढ़, सदाकत का अदालत का शजात का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। इकबाल फरमांदे ने कि जब तक ये अंदर नूर पैदा नहीं होता यकीन कामल नहीं पैदा होता। जिवें इकबाल फरमांदे जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। कि जो इनू हकुल यकीन का कमाल हासिल हो जाता है, रूह जी है हज़रत सर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तरह बातन च परवाज करन लग पैंदी है। और मोहम्मद की शान के बारे इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो लोग है जिन्हों के अंदर एक कैफियत होंगी है, तो जो ये किसी से निगाह पा देंगे और तकदीर बदल देंगे ने। लेकिन नियमत ता ही होनी है कि जी ईमान की रूह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सोहना फरमांदा ईमान वाले वो है कि जी अल्लाह सोहने टुट के प्यार करते हैं, बड़ी वार रफ्तगी वाल हानगी ना, ऐसा इश्क जिन्हों किसी पैमाने ही मापिया नहीं जा सकता, क्योंकि इश्क सिफत इलाही है। तो ये नूर जे ते पैंदा तो ਉਹਦੇ अंदर भी एक कमाल पैदा हो जाता है कि अल्लाह सोहने ज़ात की तरह उसकी किसी सिफत की भी कोई हद नहीं। तो जदों ये मोमन के उत्ते नूर इश्क इलाही बरस जाता है और वो अंग अंग सराद कर जाता है, तो यदी तलब और इश्क की भी कोई हद नहीं रहिंदी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर परवाज रहिंदा और यदी रूह उड़दी रहिंदी है। कचहरी मुस्तफा अज हाजिर हुंदी है, हजूरी खुद जल्ला शान पहुंचती है। हत्ता के हकीकत सलावात तक यदी रूह जाती है, यह आखिरी हद है। उस तो जी सैर कदमी है यदी रूही सैर आ उत्थे तक होंदी है, उस तो अगे कोई नबी वली जा नहीं सकता। लेकिन इश्क की सैर फिर भी जारी रहिंदी है, वो है सैर नजरी। अल्लाह सोहने ने यह इजाजत दी हुई है, उसकी नज़र जिहड़ी है वो फिर सैर करती रहिंदी है। सैर कदमी सैर रूही तो रुक जाती है हकीकत सलावात तक, लेकिन अगे सैर नजरी जिहड़ी है जारी रहिंदी है। लेकिन जिन्होंने ये नेमत इश्क मिलती है, इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते ने अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क। इश्क ना हो तो शरा दी बुत कदा तसव्वुरात। ये इश्क नहीं है तो जारी अमाल, इकबाल फरमाते ने बुत कदा ही है। जब तक इंसान नू ईमान दी रूह इश्क इलाही हासिल नहीं होंदी। खुद इकबाल ने अपने बारे फरमाया, इकबाल फरमाते ने कि दुनिया जहान दे इल्म पढ़े लेकिन हरा ना मिलया, लेकिन जदों इश्क मौला की दौलत मैनू हासिल होगी, मौला रूमी ने मेरी मदद की, तो इकबाल फरमाया इकबाल तेरे इश्क ने सब कसबल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। एक जगह इकबाल फरमांदे सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारका वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। और ये इश्क ही है, इश्क मौला ही है जिहड़ा रब सोहने दी बारगाह तक ले जांदा। इकबाल फरमांदे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम,
इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। एक इश्क मौला ही मैनू पलक झपकण तो पहला रब सोने की बारगाह च लै गया और नूरो जुल्मत के 70,000 पर्दे तय करा ते मेरे वजूद चो भी निकलिया, सारी खलक चो निकल गया, 7 आसमाना चो भी क्रॉस करके मैनू अल्लाह की बारगाह च लै गया। ये सच्चा इश्क मौला ते सच्चा इश्क मौला सच्चे उस शाका ने मौला को नहीं लभना, सच्चे अल्लाह वाले को नहीं मिलना। इस वास्ते इंसान में चाहिए कि सही उलकीदा उलमा मशाक की सोबत बैठे हो ना कोई हुनर सीखे तो सुबह मौला की नेमत हासिल करके इश्क मौला की नेमत हासिल करके फ़क्र मुहम्मदी नेमत हासिल करके है सब तो अलग हो के सारी खलक तो हुजरा नशीन हो के मेहनत करे, रियाजत करे, मुराकबात करे, सुबह की वलायत करे, सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी ताकि दी रूह बातन च परवाज करते हैं रब सोने की बारगाह तक पहुँच जाए जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। ला रब्बे का मुंतहा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि इस रात सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स से मारा है। इस वास्ते रब सोने फरमाया खाश अमल ना करो तो अल्लाह राह तो रोक देगे, ये खिलाफ जहाद करो, दी हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दे। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शाना दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रअर्ज़ इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बला।